नमस्कार दोस्तों, चौलाई की भाजी या फिर जिसको तांदलिए की भाजी बोलते हैं या कोई कोई इसको चौरैया भी बोलते हैं, बेहद ज़्यादा गुणवान होती है ये। इस मौसम में काफ़ी सारी मार्केट में आ रही है। काफ़ी लोग के अलग अलग तरीके होते हैं इसके बनाने के। मैं भी लेकर आई हूँ अपना एकदम सोबर सिंपल और देसी स्टाइल वाला चौलाई की भाजी बनाने का तरीका। तो दोस्तों आइए बनाना शुरू करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है चौरैया की भाजी, यानी कि चौलाई की भाजी या फिर आप तांदलिए की भाजी भी इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है इसको आधा किलो। अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया है, इसके डंठल वगैरह दूर कर दिए हैं और इसकी पत्तियां जो हैं वो मैंने अलग कर दी है। अब सबसे पहला काम हमको करना है, इसको 3 से 4 पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद इसको एक छलनी में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका जो भी है वो सारा ही निकल जाए। चौलाई की भाजी हमारी अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धुल चुकी है और इसको मैंने रख दिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए इसलिए एक छलनी पर। अब तब तक हम क्या काम करेंगे दोस्तों, हम लेंगे 2 या 3 जितनी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से मीडियम साइज़ के प्याज और लेंगे हरी मिर्च स्वाद के अनुसार। यहाँ पर लाल मिर्च नहीं डलेगी। मसाले जो हैं वो ना के बराबर इसमें डलेंगे। सिर्फ सिंपल तरीका है देसी वाला, इसलिए हम इसमें हरी मिर्च ही डालेंगे, लाल मिर्च का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब प्याज छिलके उतार कर कट कर लेंगे और मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जैसे ही प्याज और मिर्ची कट जाएगी तब तक इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो छलनी से निकल चुका है। तो अब ये जो पत्तियां हैं इनको भी हम चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। भाजी को छोटे टुकड़ों में काट ली है और उसके बाद मैंने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। नॉर्मली जितना आप रखते हो उतना ही तेल को सबसे पहले तो हम अच्छी तरह से दोस्तों गरम होने देंगे। जैसे ही तेल जो है वो गरम हो जाए तो सबसे पहले डाल देंगे आधा चम्मच जितना जीरा। जीरा जो है वो अच्छी तरह से चटक लेने देंगे। जैसे ही जीरा चटक कर ऊपर तैरने लग जाए तो सबसे पहले हमने ये जो बारीक हरी मिर्च काट कर रखी थी वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च जैसे ही चटक जाए तो अब हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे और उसके बाद अब हमने ये जो प्याज काट कर रखा है वो डाल देंगे सारा ही। ध्यान रहे फ्लेम जो है वो हमको हाई ही रखना है। प्याज हमने डाल दिया, डाल देंगे अब इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक और हाई फ्लेम को रखते हुए अच्छी तरह से आपस में इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक तेज आंच पर प्याज और मिर्ची को हम इसी तरह से भूनने देंगे। 1 से 2 मिनट तक प्याज को तेज आंच पर भूनने पर प्याज का रंग जो है वो हल्का सा चेंज हुआ है दोस्तों। बस इसी वक्त अब हमने जो भाजी को काट कर रखा था वो सारी की सारी हमें इसमें डाल देनी है। फ्लेम जो है वो लो नहीं करनी है, ध्यान रहे हाई ही रखनी है, क्योंकि अब हमने ये जो भाजी डाली है वो जब तड़के के साथ मिक्स होगी तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज करेगी, इसलिए कम करेंगे आप फ्लेम तो पानी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा। इसलिए फ्लेम जो है हाई ही रखें और भाजी को पूरी को अच्छी तरह से आपस में मिला लीजिए। चौलाई की भाजी तड़के के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर में अलट पलट करते रहिए। सिर्फ 4 या 3 मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये जो हमारी भाजी है पक्कर रेडी हो जाएगी। तो बस अलट पलट करते रहिए, 2-4 मिनट में हमारी भाजी रेडी होने वाली है। ध्यान रहे तले से लगे नहीं। जब तक हमारी भाजी पक रही है दोस्तों, मैंने ली है गिनकर सिर्फ 4 कली, जिसके छिलके उतारकर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। ध्यान रहे लहसुन जो है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ इतना लेना है कि उसकी हल्की सी खुशबू महसूस हो सके। लहसुन छिलके उतारकर छोटे टुकड़ों में कट भी गई है दोस्तों। तेज आंच पर अलट पलट कर चलाते हुए चुटकियों में ही
बिना कुछ देर के हमारी चौलाई की भाजी तो बनकर रेडी हो चुकी है। ये जो लहसुन काट के रखा था वो सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया। तेज आंच ही है, बस फटाफट से मिक्स किया और फ्लेम जो है वो ऑफ कर दी। दोस्तों हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। सब्जी की कढ़ाई जो है वो मैंने नीचे उतार ली है। हमारी सब्जी बहुत ही लाजवाब खुशबू वाली सिंपल ही स्वादिष्ट तरीके से बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल लाजवाब दिखने में और पकाने का तरीका बिल्कुल देसी, सोबर और सिंपल वाला। खाने को हो गई है रेडी, तो आइए परोस देते हैं इसको एक बर्तन में। सोबर और सिंपल तरीके से बनाई हुई हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मसालों के नाम पर सिर्फ हल्दी और नमक का यूज़ हुआ है इसमें, लेकिन प्याज, लहसुन और चौरैया की भाजी, इन तीनों को ही मिलाकर जो लाजवाब स्वाद और खुशबू आती है वो काबिले तारीफ होता है। मसाले लगभग हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी सिंपल भी कुछ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये भाजी जो है दोस्तों लगभग 12 महीने हर जगह ही मिल जाती है। तो फिर देर किस बात की, लाइए बनाइए ये सिंपल से तरीके से, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और मेरी रेसिपी को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी सिंपल स्वादिष्ट तरीके से बनाई हुई इस भाजी का आनंद ले सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।